बड़ी माँ? हाँ एकदम ठीक हूँ। वो भी बहुत एकदम ठीक है। तुम कैसी हो? हाँ आऊंगी ना। यही सामने खड़ा है, अभी बुलाती हूँ। 1 मिनट। हाँ आशीष, आशीष। हाँ बड़ी माँ का फोन है। हाँ बंद कर उससे पहले। हाँ बड़ी माँ का फोन है। किसका किसका फोन है? बड़ी माँ। अरे क्यों बोल दिया मैं इधर हूँ? तो क्या बोलती? कुछ भी बोला था। कॉलेज गया है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करेगा, कुछ भी। आशीष, कुछ बातें लोगों की शक्ल पर सूट करती है और कुछ बातें बहुत ही झूठी और बनावटी लगती है। आशीष पढ़ रहा है, कितना बड़ा झूठ लगता। तुम विश्वास करोगे? हाँ ठीक है बोलना। मैं सोया हूँ, मैं उठने रहा हूँ, बोल दो। झूठ जाके तू पक। अरे दीदी मुझे घर बुलाएगी वापस। तू जा ना। तो जाएंगे। तुझे कुछ और काम नहीं है ना? क्या है? हाँ बोल मेरी स्पाइडर वुमन। हाँ याद आ रही है? हाँ आता हूँ। हाँ। अरे बोला ना आता हूँ। हाँ। ठीक है। तू बहन है लेकिन सूर्पनखा। इज्जत रख रही हूँ तेरी। अभी तो फोन पे बेइज्जती करवाई मेरी। तूने सुना है ना? कुत्ता वो हाँ। जो कुत्ता पाले। ओके। कुत्ता वो जो सास घर जवाई। हाँ। और कुत्ता वो जो बहन घर भाई। हाँ यानी तूने मुझे कुत्ता कहा? ठीक है दीदी, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। कभी कदम नहीं रखूंगा इस घर में मैं। जीजू, पर एक बार मैं अपने जीजू को बाय तो बोलता जाऊं। उनको उठाना, वो सोए हैं। उनके कान में जाके बोलूंगा बाय, बस। नहीं। तू नहीं समझेगी दीदी, तू नहीं समझेगी। उन्हें ठेस लगेगी जब वो उठेंगे और देखेंगे कि मैं नहीं हूं। उन्हें सदमा पहुंचेगा दीदी। मैं संभाल लूंगी उन्हें। संभाल लेगी। अच्छा कुछ सिखाने को तो दे, भूख लगी। कुछ बनाए नहीं? चल फिर ठीक है, चल कुछ कैश दे दे, मैं खा लेता हूँ। जाना, माँ और बड़ी माँ से माँ। मैंने सूर्पनखा कहा था ना तुम्हें? सूर्पनखा नहीं हो तुम सुपर सूर्पनखा हो। सुपर सूर्पनखा। जा चल 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 चल। ज्यादा ये मत कर। हमें चले कि जा मैं आऊंगा वापस घर में। चल चल। अरे चल चल। आज ही हमारी ऑफिस में ट्रांसफर होकर आया है। छोटा सा है मगर हमारा बॉस है। लंच टाइम में मेरे कमरे में आ जाता है और लगा रहता है यहाँ वहाँ की बातें। कहता है उसे हाथ भी पड़ना आता है। हाँ? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? हाँ कई बार। तब तुझे आता होगा। पर मैंने उसे तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है। बच्चा है ना, दिल टूट जाएगा बेचारे का। दीदी, वो मेरी दीदी है। मेरी दीदी है वो। एक मिनट। क्या दीदी? तू यहाँ कैसे रे? यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा घर तो 5वीं गली में है। चल छोड़, 5 रुपए दे। नहीं। मैं देता। हाँ उसमें क्या है? नहीं आप मत, आप क्यों दे रहे हैं? आप मत। वैसे कल पापा बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि बेबी का दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाता है, तो ये 6 बजे क्यों आती है? मैंने कह दिया। डोंट वरी, मैंने कह दिया उसे कि देखना ट्रेन या बस का सफर है, उसमें तो देर हो ही जाएगी ना। देर तो हो ही जाएगी उसमें। कल भी यही बोल दूंगा मैं। दीदी डर रहा है। चलो धक्का मत दो, घंटे तो 1 रुपए की। अबे घंटे तो दे। हमारे घर में बस यही एक निकम्मा है। तुमसे प्यार बहुत करता है। परेशान भी बहुत करता है। 7 बज गए, बेबी अभी तक नहीं आई। माँ जी,
आप तो ऐसी चिंता करती हैं, आ जाएगी बस इधर उधर। अरे दफ्तर तो उसका 5 बजे बंद हो जाता है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। अरे क्या टेंशन लेते हैं आप लोग, बस और ट्रेन का सफर है ना, कुछ नहीं, ट्रेन पंचर हो गई होगी और कुछ नहीं। ट्रेन पंचर होती है, हैं? तू बड़ों के बीच में मत बोला कर, जब कहा जाए तभी मुंह खोला कर। ठीक है 5 रुपए दे, तेरे तरफ से बोलता हूँ। आशीष, बदतमीज, बेशरम, बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? तो ये फिर मुझे बोलने क्यों नहीं देती? माँ, जब घर पर ये आ जाया करे तो घर में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा, वरना किसी दिन किसी की भी इज्जत की नीलामी कर देगा ये। आई एम सॉरी। अब आप अपने कमरे में जा सकते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए चैन से बैठने की मोहलत देंगे आप? देगा ना, करवा दिया ना बाप बेटे में झगड़ा। मैं तो ऐसे ही। आशीष, जल्दी आ गई बहुत। 5 रुपए दे। बेटी बड़ी देर कर दी। हाँ वो बड़ी माँ, ट्रेन लेट हो गई थी। माँ, अनीता, आप जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मुझे बेबी से कुछ बात करनी है। बेबी इधर आओ बेटे। देखो बेटे, एक उम्र होती है झूठ बोलने की। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली जबान में झूठ बोलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, और हम बड़े उनके इसी झूठ बोलने पर उन्हें कभी कभी इनाम देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर झूठ बोलते हैं तो बात उनकी परवरिश पर आ जाती है। उनकी इन हरकतों से लोग उनके मां बाप का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आसमान टूट पड़े, ये धरती फट जाए, पर कभी झूठ नहीं बोलना बेटे। अगर तुम रोहित से मिली तो कहो हाँ हाँ मैं रोहित से मिली हूं। उसके लिए तुम्हारे मां बाप को कितनी भी ठेस पहुंचे, कितना भी दुख पहुंचे, परवाह नहीं करो। बेटे, तुम रोहित से मिली थी ना? तुम उसी के पास थी ना? बोलो बेटे। क्यों उस राह पर चल पड़ी हो बेटे? इसका ये भी पता नहीं कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म होगा। बहरहाल तुम्हारी शादी रोहित के साथ कभी नहीं। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा नहीं, इसलिए भी नहीं उसका कोई कारोबार नहीं है आज। रोहित हर तरह से एक बहुत बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बार बार उसकी एक ही बात मुझे अखरती है कि उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और लड़की थी। अब वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सहेली शिवानी थी। पता नहीं तुम जानते बूझते हुए भी क्यों मेरे बेटे, तुम रोहित की जिंदगी में जब आई तो उसे एक सहारे की जरूरत थी, उसे एक कंधे की जरूरत थी जिस पर वो सर रख के रो सके। तुमने वो सहारा दिया, लेकिन बेटे वो आज भी शिवानी से प्यार करता है। मैं नहीं मानती। शिवानी और उसके बीच जो कुछ भी हुआ,
मुझे सब पता है। बहस में बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर होगा तुम मेरा काम फैसला सुन लो और समझ लो। रोहित से हमारे घर का कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। क्या सोच रही है? ए दीदी, तू इतना सोचा मत कर। तुझे जो अच्छा लगता है ना, जो पसंद आता है ना, वही किया कर। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो अपुन है ना तेरा भाई। दीदी चल छोड़, गंडेरी का गंडेरी बहुत मीठी है, खाओ खाओ। देख बेटी, तेरे माँ बाप कोई गलत फैसला तो करेंगे नहीं ना। तेरा तो भलाई ही चाहेंगे। बेबी, अब भी वो वही करेंगे जो तुझे पसंद है। तेरी खुशी में ही तो हम सबकी खुशी है ना बेटी। नहीं तो औलाद को पाल पोस कर इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है। फिर भी बेटी, एक बार तू सोच, जो तेरे पापा कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले बेटी। गायत्री, चलो भाई चाय वाय पिलाओ। लो। काफी लंबी हो गई आज आशीष की एक्सरसाइज। आशीष गया। गया? हाँ, कहाँ? सुबह सुबह बड़ी माँ का फोन आया था, उसे बहुत याद आ रही थी उसकी। हाँ, वहां भी तो सन्नाटा छाया होगा ना। पर शोर भी तो बहुत मचाता है। कभी कभी सचमुच मन करता है कि उसे घर से बाहर ही होना चाहिए। अब जबकि वो बाहर गया है, मन ही नहीं लगेगा। आपका नहीं लगेगा, हमारा तो दफ्तर में भी लग जाता है। गायत्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कपड़ा, रोटी और इंसान तीनों अगर दिन रात नजर के सामने रहें तो मन ऊब सा जाता है, नफरत सी होने लगती है। इसलिए भूख लगने के लिए रोटी का दूर रहना बहुत जरूरी है, और किसी की याद आने के लिए उसका आंखों से ओझल हो जाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं हो जाती हूँ तुमसे कुछ दिन दूर, तुम्हारी आंखों से ओझल। क्यों? ताकि तुम्हें याद तो हो। तुम तो मुझे वैसे भी याद आती हो। अब छोड़ो भी, कभी फोन किया है? हर बार मैं ही बात किया करती हूँ। अगर तुम्हें सचमुच याद आती ना, तो यहाँ वहाँ ढूंढ ही निकालते। लेकिन तुम मेरे सामने तो होती, तुम्हें कब याद करूं और कहां ढूंढ निकालूं? वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे जितना प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हें कैसे पता? ऐसा मेरे हाथों की लकीरों पर लिखा है। कहाँ है वो? आ गया नवाब। मैं नहीं आने वाला था। वो तेरी स्पाइडर वुमन है ना, उसने फोन किया। कहाँ है वो? अच्छा, बड़ी देर कर दी तूने। और नहीं तो क्या करता है, मेरे जेब में एक पैसा नहीं था, पैदल पैदल आया हूँ। वो तेरी लाडली है ना, बिल्कुल तेरे पे गई है। हाथ उठाओ ना पैर, बिल्कुल तेरे पे। कंजूस, एक नंबर की कंजूस। प्राण जाए पर कौड़ी ना जाए। पर तू उसे परेशान करता ही क्यों है? उस बेचारी की अपनी जिम्मेदारी है, नौकरी पर जाती है, थक जाती होगी, और ऊपर से तू। माँ, जो दामाद तूने उसके लिए लेके दिया है ना, I mean, जो उसने तुम लोगों के लिए चुना है ना, वो हीरा है, हीरा, डायमंड। अपना जीजू के साथ बहुत बनता है बाप। अरे वो कैसी है बता। तेरे जैसी है, हेल्दी, वेल्दी एंड ब्राइट। अरे उसे कुछ होने वाला है। उसे क्या होने वाला है?
गधे, तू मामा बनने वाला है या नहीं? यू मीन मामा पार्ट? अब दादी दादी मैं कैसे पूछूं दीदी को कि अच्छा चुप, आया बड़ा बकवास करने वाला। मैं बकवास कर रहा हूँ? माँ तुम मेरे साथ झगड़ा मत करो, मैं अभी अभी आया हूँ। अरे चल चल, तू मेरे साथ चल। अरे क्या कर रही है? अरे मैं कह रही हूँ ना, चल। आया बड़ा बैग वाला। हाँ? क्या कह रहा था आशीष? बेबी कैसी है? अच्छी है, सुखी है। चलो अच्छा है। देखो ना जी, नसीब के खेल। हम सोचते क्या है, चाहते क्या है और होता क्या है। हमें लगता है कि हम अपनी औलाद के सुख दुख तय करते हैं। हमारे हाथ में उनकी खुशियां और गम है। अगर उसके पास तो पहले से ही सब कुछ लिखा होता है, जो ना हमें पता होता है और ना ही हम बदल सकते हैं। हाँ विनीता, लेकिन यही सोचकर इंसान अपने घर पे तो नहीं चला सकता है। हर बशर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो माँ बाप भाई बहन बेटा सब कुछ होता है, उसे सब रिश्ते निभाने पड़ते हैं। रिश्तों का अच्छा बुरा सोचकर उन पर कायम रहना चाहिए। समाज का बनाया हुआ एक दायरा है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। मैं समझता हूं विनीता, उस वक्त बेबी के लिए हमने जो भी फैसला किया था वो ठीक था। अगर हमारी जगह कोई और माँ बाप होते शायद वो भी यही फैसला करते हैं, और उन्हें यही फैसला करना चाहिए। भाभी, मुझे कहीं बाहर जाना है। बोल कहाँ जाना है? पता नहीं, कहीं भी। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, संडे को तुझे कहीं लेके चलती हूँ। आशीष भी आएगा? आशीष क्यों आएगा? भाभी, उसके बिना मजा नहीं आता। बात तो बिल्कुल ठीक है गायत्री, उसके बिना मजा नहीं आता। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बड़ी माँ का फोन आया था इसलिए वो गया है। और अगर इतनी याद आ रही है तो फोन है वहां पे, बुला लो उसे। हाँ भैया, फोन करो ना। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो हेलो। हेलो रोहित बेटे, कैसे हो? मैं पापा बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। और बेबी कैसी है? बहुत अच्छी। काम धंधा कैसे चल रहा है बेटे? हाँ जी, बहुत अच्छा। बेटा कभी आओ ना हमारे यहाँ, मेरे साथ खाना खाओ। जी जरूर, वक्त निकाल के आ जाऊंगा। किससे बात करना चाहते हो? आशीष से? हाँ हाँ जी। अच्छा लो। थैंक यू। कौन? जीजू? क्या रे? मैं रो रहा हूँ। क्यों? वो अकेला हो गया हो ना? अरे मैं भी तो बहुत अकेला हूँ। और मैं भी। अच्छा पिंकी से कह रहा, मैंने सुन लिया। हाँ। आजा, रुकना यार। हाँ वो कैसे आऊं जीजू? रिश्तों को दीमक लग चुकी है जो किसी भी कंपनी की दवाई से नहीं हटेगी। मैं जानता हूँ। आप ये नहीं जानते कि आज दीदी ने मुझे क्या कहा। उसने मुझे कुत्ता कहा, कुत्ता। अरे भूल जाना यार, कब आता है? कल आऊं कल, लेकिन आप आना मुझे लेने, वरना मेरे इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। अच्छा एक काम करना, दीदी को आप बोलना। रुकना यार। क्या है? ये कुछ आपको नहीं। रुक एक मिनट। हाँ दीदी को बोलना मैं आने को तैयार ही नहीं था, आपने मुझे बहुत मनाया। हाँ बोल देना, ऐसे बोल देना। अच्छा कल आते हो ना? हाँ देखो भूखा मत देना। पक्का आ रहा हूँ यार। जीजू मेरी आंखों को इंतजार रहेगा तुम्हारा। अरे तो अभी आ जाना। नहीं वो क्या है जीजू की थोड़ा हल्का नहीं गिरना चाहिए। आप तो दामाद है, आपको तो मांगी अंडरस्टैंड, इज्जत विज्जत। हाँ ठीक है, बाय। मिलते हैं। ओके। अच्छा हेलो हाँ एक मिनट। हाँ जीजू ले बात। हेलो
गायत्री वो बहुत नाराज है तुम पर। भाड़ में जाए उसकी नाराजगी और चूड़ी में जाए उसका गुस्सा।